हेलो बच्चों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टडी से हटके थोड़ा अलग है। ये वीडियो हम स्पेशली आरयूएचएस यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी जो बीएससी नर्सिंग बीपीटी अन्य जो मेडिकल कोर्स है उसकी रिगार्डिंग एक एंट्रेंस टेस्ट लेती है, उसके ऊपर अपनी ये वीडियो रहेगी कि उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या उसकी डेट रहेगी, क्या उसके डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए और किस प्रकार हम उसका फॉर्म फिल करवा सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। तो चलिए हम देखने का ये प्रयास करते हैं कि अपने को क्या चीज़ें चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। और मेनली अगर मैं आपसे बताऊं तो आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का जो इसको मेन एग्जाम बोलते हैं, इस बार पिछले बार के मुकाबले इसमें थोड़े से चेंजेस ये हुए हैं दोस्तों कि इस बार इसमें आरयूएचएस सीयूटी इसका नाम कर दिया गया है कि कॉमन यूजी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें इस बार ये थोड़ा इसमें नेम में भी चेंज हुआ है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यूजी टेस्ट के लिए। और इसके अंदर दोस्तों अगर हम देखें कि इसके अंदर कौन कौन से अपने को कोर्सेज मिलेंगे इस एक एग्जाम के थ्रू, तो अपने को बीएससी नर्सिंग जो मिलेगा वो 4 साल का यूजी कोर्स होगा, डिग्री कोर्स दोस्तों। और पैरामेडिकल जो होगा उसके अंदर आप देख के चलिए कि बीएमएलटी, बीआरटी और बीओपीटी। और तीसरा अगर हम चलें तो बीपीटी यानी फिजियोथेरेपी का इसके अंदर होगा। और फार्मेसी भी इसके थ्रू होगी। यानी आरयूएचएस सीयूटी के थ्रू अपने को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा, पैरामेडिकल में भी एडमिशन मिलेगा और बीपीटी फिजियोथेरेपी में भी अपने को एडमिशन मिलेगा और फार्मेसी में भी अपने को एडमिशन मिलेगा। और इसकी अगर हम देखें कि इसकी फॉर्म की डेट क्या है, कब से स्टार्ट होंगे और कब इसकी डेट एंड होगी, तो ये आप देखिए कि 16 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 30 अप्रैल को इसके फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। और बात करें कि ये फॉर्म कहाँ पे फिल होंगे, तो उसके लिए ये जो साइट है ruhsraj.org, तो इस साइट के ऊपर ये फॉर्म फिल होंगे। 16 अप्रैल से डेट होगी 30 अप्रैल तक और आरयूएचएस राज ऑर्गेनाइजेशन पे इसके ये फॉर्म अपने को फिल करनी है। अब बात करें अपनी योग्यता क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो दोस्तों इसके अंदर जो नॉर्मली है कि 12th बायो का जो स्टूडेंट है, बॉय और गर्ल्स 12th बायो से होने चाहिए, पहला क्राइटेरिया तो ये है। और दूसरा ये है कि 12th में जिसके पास मैथ था वो इसमें एग्जाम को बैठ सकता है क्या, तो उसके लिए एक छोटा सा ऑप्शन ये है कि 12th मैथ वाले बच्चे को फार्मेसी में एडमिशन ले सकता है, इस एग्जाम में बैठ के एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है वो, लेकिन उसमें सिर्फ फार्मेसी में मिलेगी नर्सिंग बीपीटी, और ये जो पैरामेडिकल और बीपीटी वाले में इसमें नहीं ले सकता, सिर्फ फार्मेसी में मिलेगी। और अगर हम देखें कि एज लिमिट को देखें तो मिनिमम जो एज है वो 17 के अपने पास रहती है कि 17 मिनिमम होनी चाहिए। और अपर लिमिट को देखें तो अपर लिमिट तो आप मत मानो, चाहे किसी भी एज का हो, हर किसी को पढ़ने का अधिकार अपने पास दे रखा है। और नॉर्मली देखें तो 1990 से लेकर 2008 तक वाला जो कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है। इससे जिसकी छोटी एज है, उम्र कम है, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो आपने ये ध्यान दे दिया होगा कि 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल है, तो इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 3 दिन बाद। तो और साइट ये रहेगी। और इसके रूल रेगुलेशन को हम देखें तो जो 12th पास आउट स्टूडेंट अपने पास चलेगा, और फिजिकल जो स्टूडेंट हैंडीकैप है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, जिसके पास बायो एक्स्ट्रा में थी वो भी इसके लिए एलिजिबल है, और मैरिड कैंडिडेट भी अपने पास इसके लिए एलिजिबल है, और एनआईओएस स्टूडेंट भी इसके लिए अपने पास एलिजिबल है जिसका। और देखें कि जो पहले किसी डिग्री में है या पहले किसी डिप्लोमा में है तो वो स्टूडेंट भी बीएससी वाला और डिप्लोमा वाला भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। और बात करें कि कुछ स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है कि ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लीकेबल हो जाएंगे। और अब बात करें जो लगभग बच्चों का ये डाउट रहता है कि अदर स्टेट के बच्चे इसके अंदर एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो क्या, तो इसके अंदर है कि अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसके अंदर एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि ऑल इंडिया कोटा 15% उस बच्चों को ऑल इंडिया कोटा मिलता है, जिसके थ्रू वो भी एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो किसी स्टेट का हो, पंजाब, महाराष्ट्र, किसी का भी। और कलर ब्लाइंड पर्सन ये भी इसके लिए एलिजिबल है, ये इसकी रूल रेगुलेशन थे। और जो ध्यान देने वाली बात ये थी कि जिसके पास मैथ है वो बच्चा एग्जाम में बैठ तो सकता है, लेकिन वो सिर्फ फार्मेसी में बेटा एडमिशन ले पाएगा। और जिसके पास, एक यहाँ पे भी अपने पास ध्यान वाली बात है कि जो मैथ का स्टूडेंट था लेकिन उसके पास बायो एक्स्ट्रा थी, तो बेटा वो भी एग्जाम में बैठ सकता है। वो इसमें कंप्लीट कोर्स, चारों कोर्स में अपने पास वो एडमिशन ले सकता है, बस मैथ वाला इसमें फार्मेसी में ले पाएगा। डेट 16 अप्रैल से 30 अप्रैल थी। साइट अपने पास आरयूएचएस राज ORG रहेगी। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया और 4 कोर्स में एडमिशन होता है। अगर हम अभी देखें इसके सिलेबस के बारे में, तो आप एक बार इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
और सिलेबस के अंदर बेटा ये रहेगा कि जो अदर स्टेट के अपने इंडिया में जितने भी स्टेट है, हर स्टेट अपना बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल इनके लिए अपना एक एग्जाम लेता है। जैसे हरियाणा में सीटी होता है, पंजाब में पीएचसीटी होता है, उसी बेस पे इसके अंदर उनका जो सिलेबस होता है बेटा, उनके अंदर 11th और 12th दोनों आती है। लेकिन आरयूएचएस का एक खास ये सिस्टम है कि ये हमेशा से 12th का सिलेबस रहता है, सिर्फ 12th का। तो बच्चों के थोड़ा इसमें भार भी कम होता है। 12th का पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अपने पास सिलेबस रहता है। और बात करें तो न्यू एनसीईआरटी का फॉलो कर सकते हैं, और न्यू एनसीईआरटी केवल 12th का सिलेबस होता है। और अब अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके अंदर बच्चों को ये डाउट होता है कि मीडियम क्या रहता है। तो मीडियम इसके अंदर बहुत मीडियम रहता है, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम अपने पास इसके अंदर होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 एमसीक्यू होते हैं अपने पास, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही नंबर का एग्जाम होता है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। और 2 घंटे का एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है बेटा, 2 घंटे का एग्जाम होता है और ऑफलाइन एग्जाम होता है। सेंटर इसकी बात करें तो बेटा सेंटर जयपुर में इसका अपने पास रहता है। सेंटर कहाँ रहता है? जयपुर में रहता है। और अब बात करें कि रेशो क्या रहता है सर, इसमें रेशो क्या आएगा, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन बनेंगे, बायो के कितने बनेंगे। तो बायोलॉजी का जो अपने पास क्वेश्चन रहते हैं वो 34 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स के भी 33 क्वेश्चन रहते हैं। टोटली कंप्लीट करें तो अपने पास इसके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 घंटे का पेपर होता है और सेंटर इसका हमेशा से जयपुर रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें तो अपने पास क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अपने को जो फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके अंदर आप देख लीजिए। एक तो आपको कैंडिडेट की न्यू फोटो चाहिएगी, कैंडिडेट की न्यू फोटो, और सिग्नेचर भी चाहिएगी, 10th की मार्कशीट चाहिएगी, 12th का प्रवेश पत्र अगर बच्चा इस सेशन से है उसका 12th का प्रवेश पत्र लगेगा। लेकिन हो सकता है कि बच्चा 2 साल पहले 12th हो, 1 साल पहले 12th हो, तो उसकी 12th की मार्कशीट लग जाएगी। और बात करें जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट में देखें तो जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए पुराना इसका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, SC ST वालों के लिए पुराना चल जाएगा। अब बात करें OBC MBC, तो उनके लिए ऐसा रहेगा कि 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 के बाद का यानी न्यू कास्ट सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ेगा। क्या है कि SC और ST वालों का तो पुराना चल जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन इसके अंदर अपने को OBC और MBC है उनको 1 अप्रैल 2025 के बाद का न्यू चलेगा, उससे पुराने वाला उसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और बात करें रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की, तो वो नया हो या पुराना हो कोई भी हो सारे चल जाएंगे। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं क्या इसमें रहेगा। नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी और फार्मेसी के लिए आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम कलेक्ट करवाती है। और 16 अप्रैल इसकी फॉर्म की स्टार्ट होने की डेट है, 30 अप्रैल को ये फॉर्म इसके बंद हो जाएंगे अपने पास। और साइट जो रहेगी वो आरयूएचएस राजस्थान ORG के ऊपर फिल होंगे। और एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो 12th बायो का होगा, और 12th मैथ वाला है वो सिर्फ फार्मेसी में एडमिशन ले पाएगा। और एज लिमिट इसकी मिनिमम 17 है, उससे अपर का भी इसमें चल सकता है। और रूल रेगुलेशन की बात करें तो 12th अपीयरिंग होना चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप है वो भी चल जाएगा, बायो जिसके पास एक्स्ट्रा है वो कंप्लीट कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, और मैरिड कैंडिडेट है, शादीशुदा कैंडिडेट है तो वो भी एप्लीकेबल है, NIS कैंडिडेट भी एप्लीकेबल है। और जो बच्चे पहले BSc या डिप्लोमा के अंदर एडमिशन ले चुके हैं बता, वो भी इसके अंदर एप्लीकेबल है कि सर हम तो पहले कोई BSc नॉर्मल कर रहे हैं, किसी डिप्लोमा में है, तो वो भी इसमें इसको इंटरेस्ट को फिल कर सकते हैं। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी फिलहाल में नहीं है या कुछ भी दिक्कत उनके है तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वाले भी चलेंगे। अदर स्टेट के बच्चे अगर गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं का भी बच्चा है तो उसके लिए भी AIQ ऑल इंडिया कोटा होता है, 15% सीटों पर उनको भी फॉर्म फिल मिलेंगे। कलर ब्लाइंड का जो पर्सन है वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है। सिलेबस बेटा सिर्फ 12th का रहेगा, PCB और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 100 MCQ आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। और जयपुर इसका बेटा सेंटर रहता है। और क्वेश्चन का रेशो बायोलॉजी के 34, केमिस्ट्री के 33 और फिजिक्स के 33। और डॉक्यूमेंट में एक बार आप दोबारा देख लीजिए, न्यू फोटो लगेगी, बच्चे की सिग्नेचर भी बेटा लगेंगे, 10th की मार्कशीट चाहिएगी, 12th की मार्कशीट चाहिएगी। अगर बच्चा इस सेशन का है तो उसके पास अभी मार्कशीट तो नहीं आई होगी तो वो प्रवेश पत्र दे सकता है अपना। और जो लास्ट ईयर का या उससे पहले वाले ईयर के जो बच्चे हैं उनको अपनी मार्कशीट इसमें लगानी पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो SC ST के जो कैंडिडेट हैं वो देख रहे हैं तो उनका पुराना चल जाएगा, लेकिन जो OBC और MBC के कैंडिडेट हैं उनको 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही चलेगा, उससे पहले का बेटा नहीं चल पाएगा। मूल निवास चाहे पुराना हो या नया हो वो चल जाएगा। तो इसकी 16 अप्रैल से लेकर बेटा 30 अप्रैल तक इसकी डेट है। RUHS BSc नर्सिंग एक अच्छा एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप इसको फॉर्म को अवश्य फिल कीजिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वो भी इसको एग्जाम को लगभग बच्चे फिल करते हैं और आप भी कीजिए। और इसकी डेट अभी स्टार्ट हो चुकी है तो आप जल्दी अपने नज़दीकी जैसे ई-मित्रवाड़ा होता है या फिर जैसे भी ये दुकानें होती है जो फॉर्म वाली, उन पे जाके इसको फॉर्म को फिल करवाइएगा।
और अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा, अच्छा एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बहुत बेसिक सा एग्जाम आता है, लगभग बच्चे क्लियर कर लेते हैं। और आपके लिए इसमें एक हमारी ओर से भी एक आपके लिए प्रयास किया जाएगा कि इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, उसके लिए एक हम सीरीज स्टार्ट करेंगे आपके लिए, जो स्पेशल नर्सिंग और इसी एग्जाम के लिए हमने RUHS के लिए इसका प्रयास किया कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी प्रैक्टिस को एक इम्प्रूवमेंट दे। तो इतना ही था बेटा, और धन्यवाद। इसकी सीरीज आपके लिए आ जाएगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।